हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स री एग्जाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का जो भी बच्चे दे रहे हैं तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बायोलॉजी के मैं यहाँ पे दे रही हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको ऑल चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दिए हैं। सेक्शन ए दे दिया है, सेक्शन बी दिया है, सेक्शन सी दे दिया है आपको। अभी इस वीडियो में हम सेक्शन डी देखने वाले हैं, बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपने देखा है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में ऑल पीवाईक्यूज से क्वेश्चन पेपर बना हुआ था। तो ये भी सारे पीवाईक्यूज हैं सेक्शन डी के। तो हम सारे एक साथ यहाँ पे पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। ये करो, आपके लिए बहुत 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 फायदा देने वाले हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे होता है ये इसका लिखना है। 1 मार्क इसके लिए है। उसके बाद गिव इम्पोर्टेंस ऑफ रेटिना इन इमेज फॉर्मेशन, ये 1 मार्क। नेम द सेल, 4 मार्क्स में देखो हाँ क्वेश्चन कैसे आते हैं। पूरा एक बड़ा क्वेश्चन ऐसे बहुत कम आते हैं, ABCD के फॉर्म में ही क्वेश्चन आपको रहेंगे, इसीलिए रट्टा मत मारो, समझ के याद करो। नेम द सेल विच फंक्शन इन डिम लाइट एंड रे लाइट, ठीक है, डे लाइट। उसके बाद विच पिगमेंट इज डिवाइडेड फ्रॉम विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, with the help of neat and label diagram explain the conducting system of human heart। तो ये तो आपको ह्यूमन हार्ट की कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में आपको लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करके लिखो। उसके बाद एक्सप्लेन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना है और शो द जीनोटाइप विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स, ठीक है। ये इसका आपको बताना है जीनोटाइप पूरा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको आंसर्स चाहिए तो मुझे कमेंट में आंसर्स करके लिखो। मेरे पास चैप्टर नंबर 1 2 3, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 10 के नोट्स हैं। मैं पॉसिबल हुआ तो अपलोड करती हूँ, बट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आने चाहिए उसके लिए बच्चों के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे डिफाइन सिफेनोगैमी, डेफिनेशन लिख के आपको फिर डिफ्रेंशिएट करना है चलेजोगैमी और प्रोगैमी के अंदर, और डायग्राम भी ड्रॉ करनी है मेजोगैमी के। ऐसा टोटल ये 4 मार्क्स के लिए रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन लिखना है और वुमेन्स के अंदर फैलोपियन ट्यूब जो होती है, इफ वुमेन्स फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड विच ट्रीटमेंट कैन बी गिवन टू ओवरकम इनफर्टिलिटी। मतलब कि ह्यूमन के अंदर, वुमेन्स के अंदर फैलोपियन ट्यूब जब ब्लॉक्ड हो जाती है ट्रीटमेंट, तो उसे कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन इन ब्रीफ व्हाट इज स्पर्म बैंक, शॉर्ट में है, 3-4 लाइन का आंसर लिख लेना। उसके बाद व्हाट इज ब्लड प्रेशर, डेफिनेशन लिखना है। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, और डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज और वेन्स। चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है ये। आपको चैप्टर नंबर 8 के नोट्स चाहिए, ये सारे आंसर्स हैं उसमें लिखे हुए। नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स का वीडियो बना के भेजती हूँ, आप स्क्रीनशॉट्स ले लेना, ओके। अब यहाँ पे देखो, ये डिस्क्राइब एनी 3 एडेप्टेशंस इन एनिमोफिलस फ्लावर, मेंशन इट्स एग्जाम्पल। एनिमोफिलस फ्लावर के एडेप्टेशंस आपको लिखना है और एग्जाम्पल्स उसके लिखना है, और 3 एडेप्टेशंस हाइड्रोफिलस फ्लावर के आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब कि PCR मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे स्टेप्स इसके लिखना है PCR के। 2023 का क्वेश्चन है ये वाला। उसके बाद गिव एनी 4 सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। देखो 4-4 मार्क्स में अगर हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे तो चैप्टर 1 2 3 एंड 8 से हमें देखने को मिल रहे हैं, और इनके नोट्स मेरे पास हैं अवेलेबल। चाहिए तो आप कमेंट में नोट्स करके लिखो, मैं अपलोड कर देती हूँ। उसके बाद मेंशन नेम्स ऑफ एनी 2 ऑर्गन्स ईच डेराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। उसके बाद गिव एनी 2 फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम, राइट नेम्स ऑफ एनी 4 मोटार क्रैनियल एंड डेराइव्स विद देयर अप्रोप्रिएट सीरियल नंबर विच क्रोमोसोम स्टिम्युलेट लीवर फॉर ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलाइसिस। ये चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर डायरेक्ट गूगल से निकाल लेना, या फिर वाइलर ऐप पे भी आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। उसके बाद डिस्क्राइब हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस विथ वेल लेबल डायग्राम, ये इसका भी आंसर है मेरे पास। उसके बाद हैंड रिटन नोट्स में
व्हाट आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डिस्क्राइब टर्नर सिंड्रोम एंड किलर फिल्टर सिंड्रोम। देखो 4 मार्क्स के क्वेश्चन ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 1, 2, 3 से ही पूछे गए और 8 से। देखो ये चैप्टर नंबर 2 का है, चैप्टर नंबर 3 का है, फिर उसके बाद और 9 से डिस्क्राइब नर्वस सिस्टम इन प्लान एरिया, देखो ये भी चैप्टर नंबर 9 का है। फिर उसके बाद देखो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, ग्राफ्टिंग, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनिया एंड पार्थिनोकार्पी, ये चैप्टर नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 का है। उसके बाद ये देखो इंटरप्रेट द गिवन डायग्राम ए एंड बी एंड लिस्ट द चेंज ऑक्यूरिंग ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ये चैप्टर नंबर 8 का है। बहुत देखा होगा आपने, अभी तक मैंने जितने भी सेक्शन डी में आपको क्वेश्चंस दिखाए सारे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड चैप्टर नंबर 8 एंड 9, ये 5 चैप्टर से 4 मार्क्स के चैप्टर्स क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद देखो डिस्क्राइब हार्मोनल कंट्रोल इन वेरियस फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड कंपेयर हाउ इट डिफर्स फ्रॉम इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, इसमें आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस लिखना है, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। और एक्सप्लेन डीएनए फिंगरप्रिंट इन डिटेल एंड राइट इट्स एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन तो पेपर में 3 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए आता ही आता है, इसके बिना बायोलॉजी का पेपर बनता ही नहीं है ज़्यादातर, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टोटल आपको 18 ही क्वेश्चंस दिए हैं। इन सब के आंसर्स चाहिए तो मुझे कमेंट करो, मैं चैप्टर वाइज आपको 1, 2, 3, 4, 5 नोट्स जो है 1, 2, 3 तो है मेरे पास, 8 भी है अभी अवेलेबल, जस्ट 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है। चाहिए तो मैं चैप्टर वाइज आपको अपलोड कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चाहिए तो कमेंट में जल्दी से नोट्स करके लिखो, आ जाएंगे। ओके, तो चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।